नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है ऑपरेशन के ज़रिए पेशाब में रुकावट का इलाज या पेशाब में के बार बार आने का इलाज। इससे पहले कि मैं आज के मौजू की तरफ आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। बहुत सी अलामात जिसमें पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक रुक के आना या पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, ये तमाम अलामात जो हैं ये किसी न किसी वजह से होती हैं। जो कॉमन तरीन या जो उर्फ़ आम में सबसे आम चीज़ है जिसकी वजह से ये अलामात होती हैं और पेशाब की अलामात होती हैं वो है इन्फेक्शन। यानी आपके पेशाब में कोई भी जरासीम पनप रहा है या फल फूल रहा है और उसकी वजह से आपका जो मसाना है वो हरकत में आता है या उसको प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो आपको ये मजबूर करता है कि आप बार बार पेशाब करने के लिए जाएं या आपको रात को पेशाब के लिए उठना पड़े या पेशाब के लिए जल्दी करनी पड़े। बहुत सी अलामात हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपके पेशाब की धार कमज़ोर हो, पेशाब के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ता हो या आप पेशाब करके आएँ तो लगे कि आपका पेशाब पूरी तरह निकला नहीं या आप जल्दी में जा रहे हों और आपका पेशाब रास्ते में निकल जाए। ये तमाम अलामात जो हैं ये कॉमन हैं अगर आपको इन्फेक्शन है पेशाब का। लेकिन इन्फेक्शन का इलाज हम ऑपरेशन से हरगिज़ नहीं करते। आम तौर पे हम इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं और अद्वियात से वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन किसी ऐसी वजह से हो रहा हो कि जिसका इलाज ऑपरेशन के अलावा मुमकिन ना हो तो फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। फ़र्ज़ माल अगर पेशाब की नाली तंग है और आपकी पेशाब की नाली इतने बड़ी नहीं है कि उसमें पेशाब आराम से गुजर सके, तो जब भी आप पेशाब करेंगे तो आपको दर्द होगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा, आपको पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा, आपके पेशाब की धार कमज़ोर है। ऐसी चीज़ के लिए या अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको प्रोस्टेट बढ़ गया हुआ है और वो रुकावट कॉज कर रहा है तो उसके लिए भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे मर्द हैं जिनके ख़तने नहीं हुए होते, तो उनमें अगर ख़तने ना होने के बाद आपको ख़तने ना होने की वजह से पेशाब का सुराख तंग है तो उसको भी हमें खुला करना पड़ता है। पेशाब की नाली या पेशाब का सुराख का तंग होना यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहलाता है, जो बिलामूम हम एक छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं और वो ऑपरेशन कैमरे के ज़रिए होता है। समटाइम्स जब वो स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो हमें कैमरे की बजाय उसको चीरा दे के ऑपरेट करना पड़ता है, जिसको हम यूरेथ्रोप्लास्टी भी कहते हैं। जो कैमरे वाला ऑपरेशन है उसको हम डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी या ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी भी कहते हैं। ये सारी जदीद साइंसी तहकीकात और जो साइंस की जिद्दत जो हमारे ऑपरेशंस में आई है उसने हमारे मरीज़ों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी हुई है और इसकी वजह से मरीज़ की जो अलामात हैं वो बड़े आराम से हम कंट्रोल कर लेते हैं और मरीज़ खुश खुरम घर जाता है। जब हमें ये मालूम होता है कि एक पेशेंट को या एक मरीज़ को पेशाब की नाली में तंगी है तो हम उसके 3-4 टेस्ट करवाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी है और एक टेस्ट है जिसका नाम है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, जिसमें हमें उसका एक्सरे करवाना पड़ता है और उसकी पेशाब की नाली में डाई डाल के उसका कैमरे से पिक्चर्स और तस्वीरें लेनी पड़ती हैं। और उसके अलावा हम उसको कैमरा डाल के भी देख सकते हैं कि कहाँ पे उसको रुकावट है। जब एक रुकावट हमें पता चल जाए तो उसके बाद हम ये फ़ैसला करते हैं कि इसको किस तरह दूर किया जाए। क्या इस मरीज़ के लिए कैमरे वाला या चीरे वाला ऑपरेशन मौजू है या इस मरीज़ के लिए यूरेथ्रोप्लास्टी मौजू है। इसी तरीके से अगर आपके पेशाब में रुकावट या पेशाब की अलामात का बायस आपका प्रोस्टेट बन रहा है तो फिर हम आपके प्रोस्टेट का इलाज करते हैं। और अगर आपका प्रोस्टेट की बढ़ोतरी या बड़ा हो जाना इनकी अलामात का सबब बन रहा है तो फिर हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं और जो कॉमन तरीन ऑपरेशन है वो आमतौर पर TURP कहलाता है। इसके अलावा अगर आपका प्रोस्टेट बहुत बड़े साइज़ का है तो वो हो सकता है कि हमें उसको चीरा दे के उसको बाहर निकालना पड़े, जिसको हम ओपन प्रोस्टेक्टमी या सिंपल ओपन प्रोस्टेक्टमी भी कहते हैं। इसके अलावा और अगर कोई कंडीशन है जिसको हमें फिज़िकली या मैकेनिकली तौर पे हमें उसको रिमूव करना पड़े या वो नागुज़ीर हो करना, तो उसके लिए भी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है।
تمام آپریشنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جن سے پیشاب کی علامات دور کی جا سکتی ہیں، وہ روٹین بیسس میں پاکستان میں میرے بشمول میرے تمام نیورولوجسٹ بڑے بطریقے احسن کر رہے ہیں اور بہت سے مریض ان سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مزید کوئری ہو جس سے آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپریشن میں کیا خدشات ہیں یا کیا پرابلمز ہیں، تو آپ میرے چینل پہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ میرے کلینک تشریف لا سکتے ہیں جس پہ میں آپ کو مزید بریف کر سکوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔